नाइस चैनल। सो आज हमारी क्लास 13 है फोटोशॉप की। लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्लास में हमने टेक्स्ट पर न्यून लाइट अप्लाई करना सीखी थी। आज भी हम देखते हैं कि किस तरीके से टेक्स्ट पर अप्लाई हो सकती है न्यून लाइट, लेकिन हर अल्फ़ाबेट हमारा अलग, हम हर अल्फ़ाबेट पर अलग लाइट अप्लाई करेंगे। वो किस तरीके से होगी, तो आज हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम जो है न्यू लेयर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम न्यू लेयर ले लेते हैं। इस तरीके से मैंने न्यू लेयर ले ली। इस पर हम कर देंगे इस तरीके से कंट्रोल बैक स्पेस के साथ मैंने इसका बैकग्राउंड कलर जो सिलेक्ट हुआ होता है वो कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, देन उसके बाद हम टेक्स्ट टूल लेते हैं और यहाँ पर हम टेक्स्ट अप्लाई करते हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं, मैंने लिख लिया मून। ठीक है, हम आज बैकग्राउंड भी देखते हैं कि हम किस तरीके से बैकग्राउंड पर भी हम कुछ अच्छा सा जो है ना बैकग्राउंड लगा लें। तो मैंने यहाँ मून लिख लिया। देन मैं यहाँ टाइप पर आके इसको कर दूँगी रास्टर टाइप लेयर। अब मैं इस पर क्या करूँगी, पहले मैं इसको सेंटर कर लेती हूँ कि ये थोड़ा हमारे सेंटर में आ जाए। न्यू मून की हम लेयर को सिलेक्ट करके रखेंगे। देन इसके बाद हम इसको ड्रैग करेंगे इस तरीके से। सेंटर करने के बाद हम एडिट में आएंगे। एडिट में आने के बाद हम करेंगे स्ट्रोक पर क्लिक। स्ट्रोक का कलर हम रहने देंगे वाइट और विड्थ हम कर लेते हैं 25 हम इसकी विड्थ रख लेते हैं और हम कर देंगे ओके। ठीक है, इस पर हमारी क्या हो गया, स्ट्रोक अप्लाई। अब हम इस पर यहाँ करेंगे इसके डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ खुल जाएगा ऑप्शन। यहाँ हम आउटर ग्लो पर आएंगे। आउटर ग्लो पर हमने करा क्लिक और जिस कलर की हमें न्यून लाइट इस पर अप्लाई करनी है हम वो कलर इस पर कर देंगे। हम रेड कर लेते हैं आज, तो हमने रेड कलर सेलेक्ट करा। हम करेंगे ओके। ओपेसिटी इसकी हम कर देंगे फुल। साइज़ इसका थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे इस तरीके से और इसकी स्प्रेड भी हम थोड़ी सी बढ़ा देंगे। इस तरीके से रेंज भी हम इसकी थोड़ी सी इस तरीके से हमने इसकी रेंज भी कर ली कम। साइज़ हम थोड़ा सा इसका और इस तरीके से। ठीक है, देन हम उसके बाद कर लेंगे ओके। ओके करा। अभी हमारे क्या हुई है, ये एक बार अप्लाई हुई है। ये हमने लास्ट क्लास में इस तरीके से कहते हैं कि एक बार इस तरीके से अप्लाई की जाती है। अब हम चाह रहे हैं कि हमारे जो है अलग अलग अप्लाई हो, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमने यहाँ रेक्टेंगल हम जो हमें कट करना है ना, लाइक एम हम यहाँ रहने देंगे इसी कलर में। उसके बाद मैं यहाँ से इसकी सिलेक्शन लूँगी कुछ इस तरीके से और मैं इसको कर दूँगी कंट्रोल एक्स से कट। हमने इसको कर दिया कंट्रोल एक्स से कट। देन हम न्यू लेयर जनरेट करेंगे इसकी और यहाँ हम कर देंगे इसको कंट्रोल वी से पेस्ट करने के बाद इसको हम पहले कर लेंगे सेट कि हमें किस तरीके से इसको इस तरीके से हम इसको कर लेंगे सेट। ठीक है, फिर देन दोबारा मैं जो है दोबारा रेक्टेंगल टूल लेंगे और ये वाले पार्ट को कर देंगे अब कट। यहाँ से कंट्रोल एक्स हमने करा कट। न्यू लेयर लेंगे हम और यहाँ हम कंट्रोल वी से कर देंगे इसको पेस्ट। इसको सेट करेंगे जितने हमें इसको गैप से सेट करना होगा। इस तरीके से हमने इसको कर लिया सेट। दोबारा अब हम सिर्फ एन को करेंगे कट। एन को हमने यहाँ से कंट्रोल एक्स से करा कट और न्यू लेयर जनरेट करेंगे। शिफ्ट कंट्रोल एन से हमने न्यू लेयर जनरेट करी और यहाँ कंट्रोल वी से हमने कर दिया इसको पेस्ट। देन यहाँ इसको भी हम सेट कर लेंगे। इस तरीके से हमने इसको भी कर लिया सेट। सेट करने के बाद अब हम अपनी सेकंड लेयर पर आएंगे जो हमारी क्या थी, सेकंड लेयर पर हमारे क्या है ओ। अब हम इस पर अपने न्यू लाइट अप्लाई करेंगे। हमने डबल क्लिक करा यहाँ पर आके। डबल क्लिक करने के बाद हमारे पास पैनल खुल गया। आउटर ग्लो पर हमने करा क्लिक। आउटर ग्लो पर क्लिक करने के बाद यहाँ हमें जो कलर चाहिए, लाइक हम ग्रीन सा रख लेते हैं कुछ इस तरीके से और इसकी ओपेसिटी हम कर देंगे 100। साइज़ हम देख लेंगे हमें कितना इसका साइज़ चाहिए। स्प्रेड हमें कितनी चाहिए इसकी और रेंज हमें क्या चाहिए इसकी।
ठीक है, इस तरीके से हमने इसका जो है लाइक इस तरीके से ओके कर देंगे। देन अपनी लेयर 3 पर आएंगे। लेयर 3 पर हमारा सेकंड रो है, हम इस पर भी आकर डबल क्लिक करेंगे। सेम हम काम यहाँ पर भी वही करेंगे। आउटर ग्रुप पर हमने क्लिक करा, जो कलर हमें चाहिए हम वो कलर यहाँ अप्लाई कर लेंगे। लाइक अब मैं ले लेती हूँ कुछ ब्लू सा। सेम वही काम होगा जैसे हमने अभी एम और एन में करा था अपने। इस तरीके से हम इसका साइज़ वगैरह देख लेंगे। और कर देंगे ओके। और लास्ट वाली लेयर पर भी हम सेम काम अपना करेंगे। ठीक है, हमने इस पर भी यही करना है। इस पर हम कुछ कलर रख लेते हैं, कुछ येलो में रख लेते हैं। ओपेसिटी फुल कर देंगे। स्प्रेड साइज़ वगैरह हम देख लेंगे इसका। इस तरीके से हमने इसका साइज़ वगैरह भी सेट कर लिया और कर देंगे ओके। ये हमारे क्या हो गई, ये हमने हर अल्फ़ाबेट पर अपने तरीके से अलग अलग डिफरेंट कलर की न्यू लाइट अप्लाई कर ली। इसमें कोई मुश्किल काम नहीं था। हमने एक ही इस पर लिखेंगे हम। देन हम जिस तरीके से हमने लास्ट उसमें देखा था हम किस तरीके से कट करते हैं, हम कट करेंगे और न्यू लेयर पर जाकर उसको पेस्ट कर देंगे। तो ये इससे क्या होगा कि हमारा हर एक अल्फ़ाबेट एक न्यू लेयर पर आ जाएगा। चाहे तो हम लेयर का जो है नाम भी चेंज कर सकते हैं ताकि हमें याद रहे कि हमारे लेयर पर था, कौन सी लेयर पर क्या है। कि हम अपनी लेयर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो हमारे इस तरीके से नाम चेंज हो सकता है। लाइक इस पर हमारा सेकंड ओ है तो हम लिख देंगे सेकंड ओ। इस तरीके से जिस पर हमारा जो होगा हम इस तरीके से, इस पर एन है तो इस पर हमने एन लिख दिया। तो इससे हमें हमारी आसानी होगी कि हमें याद रहेगा कि कौन सी लेयर पर क्या था। कि अभी तो बहुत कम लेयर है तो इस वजह से मुश्किल नहीं है, लेकिन जब ज़्यादा लेयर्स होती हैं ना तो हमें थोड़ी मुश्किल होती है। तो हम इसलिए क्या कर सकते हैं, इस पर हर एक उस पर नाम लिख सकते हैं हर लेयर पे। इसके बाद अपने जो है क्या नाम है, हम बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। चाहे तो लाइक कुछ अच्छा से रख सकते हैं बैकग्राउंड कलर पर। हम यहाँ पर भी न्यू लाइट अप्लाई करते हैं जिस तरीके से हमने लास्ट क्लास में अपनी करी थी। मैं अप्लाई करती हूँ उसके बाद दिखाती हूँ। इस तरीके से मैंने जो है रेक्टेंगल्स बनाया और सब पर अलग अलग डिफरेंट जो है न्यू लाइट अप्लाई कर दिए। ठीक है, अगर बैकग्राउंड को चेंज करना है तो हम बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। लाइक मैंने एक बैकग्राउंड लिया हुआ है, इसको यहाँ मैं पेस्ट करती हूँ। कंट्रोल टी से इसके ट्रांसफॉर्म हैंडल्स एक्टिव करके इसका साइज़ मैं कर देती हूँ इस तरीके से बड़ा। ठीक है, उसके बाद इसको हम जो है ड्रैग कर ले आएंगे अपने सबसे नीचे लेयर पे इस तरीके से। और अपनी जो टेक्स्ट वाला टूल है उन सब के नीचे हम ले आएंगे इसको। ठीक है, टेक्स्ट टूल को हम ऊपर रखेंगे ताकि हमें अपने न्यू लाइट्स नज़र आए। इस तरीके से भी हम जो है अप्लाई कर सकते हैं न्यू लाइट, जैसे हर अल्फ़ाबेट पे अलग अलग इस तरीके से। और क्या नाम है, हमको डिज़ाइंस भी चेंज कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल बनाया, हम कुछ और भी बना सकते हैं। इस तरीके से न्यू लाइट अप्लाई होती है। ठीक है, न्यू लाइट्स जिस तरीके से अप्लाई होती है मैंने आपको बता दिए हैं कि किस तरीके से स्ट्रोक पर अप्लाई की जाएगी, किस तरीके से टेक्स्ट पर अप्लाई की जाएगी, सब बता दिएगा। कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा पिछली क्लासेस में कुछ ना समझ आए वो भी पूछ सकते हैं। इलस्ट्रेटिव क्लास का कुछ मसला हो वो भी आप पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।